आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम की। तो जेडएफ जो ये है जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, इसका हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट देख रहे हैं। तो लगातार डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला, इसके बाद एक बड़ी वीकली कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। हालांकि अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, क्योंकि जब इस लाइन के ऊपर चला जाएगा तभी ब्रेकआउट माना जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बुलिश कैंडल, साथ में यहाँ पर वॉल्यूम में स्पाइक, तो ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती हैं इसको कंसीडर करने के लिए, इस चार्ट को। प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही सप्ताह के अंदर इसका प्राइस 13,000 रुपये से 17,400 रुपये तक का मूवमेंट दिखाया है। तो जेड एफ कमर्शियल व्हीकल की अगर हम बात करें कि इसके, ये तो हो गया टेक्निकल। टेक्निकल में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वॉल्यूम स्पाइक के साथ। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं कि दूसरे जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से ये जो कंट्रोल सिस्टम वाली कंपनी है जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, ये कैसी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग की। तो देखिए, होल्डिंग के अंदर इसमें काफ़ी अमेजिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है। होल्डिंग के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखिए 75% आपको यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में 75% स्टेक इसके प्रमोटर्स अपने पकड़ कर बैठे हैं और वो इसको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। बाकी बात करें तो यहाँ पर 14.51% यानी कि 14.5% म्यूचुअल फंड जो है इसमें हर मंथ एसआईपी वाला सिस्टम लिए हुए बैठे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर 1.26% का स्टेक ले रखा है। और अब बात करते हैं हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर 2.24 यानी कि 1.26 से लगातार बढ़ाते हुए अपने स्टेक को चल रहे हैं, और ये 2.24% तक, लगभग 2.25% तक इनका स्टेक अब पहुँच गया है। ये लगातार बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, आप कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि इनका स्टेक इतना कम है, मतलब 2.24% है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स तो 75% पहले ही लेकर बैठे हैं, म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी इसमें 14% ले रखा है, तो इन्हें मिल ही नहीं रहा। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, एफआईआई को मिल ही नहीं रहा। जैसे ही इन्हें मौका मिल रहा है तो ये जो है इसमें अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसकी बाकी चीज़ों की, तो इवेंट भी देख लेते हैं कि क्या कोई यहाँ पर डिविडेंड वगैरह मिलता है, और मिलता है तो कितना मिलता है। तो 0.13% का डिविडेंड मिलता है 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से। हर साल 12, 13, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 करके इसमें रुपए का डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से मिलता है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। हर एक चीज़ आपको जो है इसकी पॉजिटिव ही नज़र आएगी। कैश फ्लो भी काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी यहाँ पर आपको टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी, अगर हम टोटल इक्विटी की बात करें तो हर साल आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी कि 2020 में थी 1894 करोड़, फिर 1996, 21 में, 22 में 2114 करोड़, और 23 फाइनेंशियल ईयर में हो गई 2409 करोड़। तो इक्विटी भी बढ़ रही है, यानी कि एसेट बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी के कंपैरिजन में एसेट की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी हाई है इसके अंदर काफ़ी। और सिस्टम की बात करें, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, 25,703 करोड़ है, और इसमें आपको ये ऑटो पार्ट्स बनाती है। अब देखिए कितना बाइक का क्रेज है। किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल्स का कितना क्रेज है, यानी कि बाइक कितना क्रेज है। आप आज की डेट में देखें, हर घर में दो बाइक आपको देखने को मिलेंगी, और कार भी लगभग हर तीसरे घर में आपको देखने को मिलेगी। तो इतना बड़ा क्रेज़, तो यहाँ पर पार्ट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो जो पार्ट्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके प्राइस में आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यही कारण है कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। वैल्यूएशन हाई हो रही है, तो ये तो जो है प्राइस से ही आपको पता चल रहा है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट में हमें यहाँ पर चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट में लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी इसको आप ट्रैक करिए एजुकेशन पर्पज़ से कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। यहाँ पर हमने देखा, जब एक बड़ी बुलिश मोरवोजी कैंडल वॉल्यूम स्पाइक के साथ यहाँ पर अगर इस तरीके से ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है तो फिर चार्ट किस तरीके से बिहेव करता है। तो चलिए फिलहाल इतना ही। जेड एफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम जो ऑटो पार्ट्स बनाती है कंपनी, इसका चार्ट अब
आने वाले कुछ दिनों में किस तरीके से परफॉर्म करेगा इसको हम देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।